हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू इजी लाइफ विद सुधा। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो मैं हूँ सुधा और मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ। और तो जो भी मेरा रूटीन रहता है जॉब के साथ साथ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने वीडियोस में। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से जुड़ चुके हैं और मेरा व्लॉग डेली देखते हैं। मतलब डेली तो नहीं डालती हूँ मैं, क्योंकि कुछ कुछ टाइम छोड़ के ही मैं अपने व्लॉग्स जो है अपलोड करती हूँ। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं। जैसे कि बस ये है कि थोड़ा सा शौक़ है मुझे वीडियोस बनाने का, और कोई मेरी वीडियो से मोटिवेट हो और किसी के काम आए, मतलब कुछ जानकारी उसको हासिल हो। और यही मैं चाहती हूँ अपनी वीडियोस में। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अपना जो है डेली रूटीन शेयर करती हूँ। और जिसमें कि आपको मैं आज फिर से बता देती हूँ। मेरी एक छोटी सी फैमिली है। मैं, हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी है और एक बेटा है। तो दोनों बच्चे पढ़ते हैं मेरे, और हम हस्बैंड वाइफ भी दोनों वर्किंग हैं। तो किस तरीके से मैं अपने डे टू डे जो है रूटीन को मैनेज करती हूँ, किस तरीके से मैं अपना जो है वीकेंड पे रूटीन जो है रहता है मेरा, वो आप लोगों के साथ आज मैं दिखाने जा रही हूँ। तो देखिए, ये है सैटरडे वाले दिन का व्लॉग। तो ये ना लास्ट व्लॉग जो था मेरा वैभव लक्ष्मी माता का, जो मैंने उद्यापन किया था, उस दिन मैंने छुट्टी की थी। तो ये उसकी नेक्स्ट डे का ही व्लॉग है और मॉर्निंग का टाइम है। तो सुबह थोड़ा सा लेट हो गई थी उठने में। उठी तो टाइम से थी, क्योंकि खुशबू जो बेटी है मेरी वो स्कूल गई थी, उसका टिफ़िन बनाने के बाद मैं दोबारा लेट गई थी, क्योंकि थोड़ी सी थकान फील हो रही थी। क्योंकि जिस दिन मेरा व्रत था और पूजा थी और सुहागनों को खाना खिलाना था, तो बहुत उस दिन मैं एक टांग पे ही खड़ी रही थी। तो जैसे कि इसी वजह से थोड़ा सा मुझे थकान हो रही थी, अदरवाइज़ मुझे इतनी ज़्यादा थकान फील नहीं होती है। मैं अपने आप को बहुत एक्टिव रखती हूँ किसी ना किसी तरीके से। और देख लीजिए आप खुद ही कि 9 घंटे की जॉब होने के बाद भी मैं पूरा अपना घर का खुद से ही, विदाउट किसी हेल्प, अपना पूरा घर का काम करती हूँ। क्लीनिंग और बर्तन साफ़ करना, वॉशिंग मशीन, कपड़े धोना, सब चीज़ मतलब मैं खुद से सेल्फ जो है मैनेज करती हूँ। तो बस यही है मेरा। तो उसके बाद देखिए, मैंने पहले उठने के बाद सबसे पहले मैंने झाड़ू मारी है पूरे घर में। और झाड़ू मारने के बाद फिर मैं लगाऊंगी वॉशिंग मशीन, क्योंकि आज सैटरडे है। और सैटरडे वाले दिन थोड़ी सी ना आजकल धूप है ना यहाँ पे कम निकल रही है, बादल बादल से ज़्यादा हो रहे हैं। तो 2 दिन लग जाते हैं कपड़े सूखने में। तो सैटरडे को जैसे मैं आज धो रही हूँ कपड़े, तो संडे तक ये आराम से सूख जाएंगे। फिर उसके बाद मंडे को बच्चे स्कूल जाते हैं। तो मेनली ना जो हेडेक रहता है मेरे को बच्चों की स्कूल की ड्रेस का रहता है, कि वो अच्छे से धुल के सूख जाएँ टाइम से। तो बस मेन वही है मेरा। और इधर मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी है और सारे कपड़े भी मैं ले आई थी। और पहले मैं डाल दूँगी उसमें सर्फ़, और उसके बाद मैं लोड लगा दूँगी। ये जो मशीन है ये फुली ऑटोमेटिक है। इसमें मुझे ज़्यादा कुछ तामझाम करना नहीं होता है, बस खाली पानी भरना है इसमें। तो पहले तो मैं डालूँगी जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना, बस वो। उसके बाद डालूँगी जो आजकल हम स्वेट शर्ट वगैरह पहन रहे हैं ना, जो हल्के हल्के वूलन होते हैं, उसके बाद सेकंड लोड में वो डालूँगी। तो पहला लोड जो है वो कॉटन के कपड़े जाएंगे इसमें। और मैं ना पहले एक लोड को ना जैसे निकाल लेती हूँ, तो मैं दोबारा उसमें पानी जो है ना निकालती नहीं हूँ, मैं उसको बाल्टी में निकाल लेती हूँ कपड़ों को। और उसके बाद फिर दोबारा जो कपड़े हैं वो मैं दोबारा डाल देती हूँ वॉशिंग मशीन में, जैसे कि सेमी ऑटोमेटिक में डालते हैं। तो इससे ना मेरा सर्फ भी बचता है और मेरा ना पानी की भी बचत होती है। तो उसके बाद मैंने चाय भी बना ली थी। जब मैं मार रही थी, झाड़ू सफाई कर रही थी, तो मैंने चाय भी बनाने के लिए रख दी थी। तो इधर मैं अब चाय पीने बैठ गई हूँ और ध्रुव से बात कर रही हूँ। ये देखिए उठते से टीवी में लग गया है, और इसको तो उठते से टीवी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए होता है। और ऐसे पढ़ाई के लिए बोला ना, तो बस फिर तो बहाने बनाने शुरू कर देता है। मुझे भूख लग रही है, मुझे ही कर लिए। तो आजकल के बच्चे हैं ना, बस ऐसे ही नाक में दम कर देते हैं पेरेंट्स के। तो बस वही है। और उसके बाद मैं चाय फटाफट से ख़त्म करने के बाद पोछा लगाऊंगी घर में। फिर पोछा लगाने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, और नहाने के बाद आ गई थी, पूजा वूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ किचन में और बनाऊंगी अभी लंच। तो लंच में बनाने जा रही हूँ मैं आलू गाजर की सब्ज़ी।
और एक हरी मिर्च ले ली है और कढ़ाई में हींग ज़ीरा डाल के, और एज़ यूजली प्लेन ही बनाऊंगी क्योंकि आजकल मेरे घर में ना बिल्कुल सिंपल और बिना प्याज लहसुन के खाना बनता है। लहसुन तो खैर हम नहीं खाते हैं, स्टार्टिंग से ही कम ही खाते हैं, कभी ठंड जब ज़्यादा होती है तो कभी मैं चटनी वगैरह के लिए ले आती हूँ। अदरवाइज़ प्याज भी आजकल हम बहुत कम खा रहे हैं। तो क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भोग लगता है ना, इसी वजह से ना फिर यही रहता है कि भगवान को भोग नहीं लगेगा, हम बिना भगवान को भोग लगाए कैसे खा सकते हैं। तो मन में एक यही रहता है कि जब तक हमारे माधव और कृष्णा यानी कि हमारे लड्डू गोपाल नहीं खाएंगे तब तक हमें भी वो खाना ना मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए मैंने ना अच्छे से जो फ्राई कर लिए हैं आलू और गाजर, अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इसमें अच्छे से जो ऑयल है ना वो अंदर तक चला जाए। उसमें बाद में बेसिक से मसाले डाल दिए हैं, ऐसा कोई भी मसाला मैंने नहीं डाला है। गरम मसाला हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, हम बिल्कुल सिंपल सोबर जो मसाले होते हैं हल्दी नमक और धनिया पाउडर, बस यही डाला है मैंने। और ऊपर से फिर मैंने जब पक गई थी मेरी सब्ज़ी तो कसूरी मेथी के थोड़ा सा मैंने क्रश करके डाल दिया है ताकि उसमें अच्छे से खुशबू आ जाए। और ये देखिए मैंने कर दी है प्लेटिंग, और ये इस तरीके से बनी है सब्ज़ी। तो ये मैंने शॉर्ट के लिए बनाया था वीडियो। इधर फिर मैंने आटा भी गूंद के रख दिया है। तो खाना मैं फ्रेश मतलब रोटियां मैं साथ के साथ ही सेकूंगी जब खुशबू स्कूल से आ जाएगी, क्योंकि बाकी दिन तो वो मैं सुबह ही बना के चले जाती हूँ तो वो दोपहर में खाते हैं ठंडा खाना। तो आज मैं जब छुट्टी वाले दिन होती हूँ तो मैं उनको ताज़ी ही रोटियाँ बना के देती हूँ। और उसके बाद जो मैंने सब्जियां काटी थी उसको मैंने एक मग में ना भिगो के रख दिया था। और इसका जो पानी जब तक उसमें अच्छे से निकल गया था, मतलब रस जिसे बोलते हैं निकल गया था, उसके बाद मैंने सारे गमलों में उसका पानी डाल दिया है। और ये ना बहुत अच्छा होता है पानी डालना, कभी भी सब्जी बचे तो ये हमारे ना देसी फर्टिलाइज़र हो जाती है हमारे जो है घर के जो पौधे होते हैं उसके लिए देसी फर्टिलाइज़र का काम करती है। उसमें हमें फिर ऊपर से खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, हम घर के जो सामान है उससे ही डिकम्पोज करके भी हम खाद बना सकते हैं। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अपने जो सब्जियों को डिकम्पोज करूं और फिर उसके बाद अपने गमलों में डालूं, तो इसीलिए मैं सिर्फ खाली पानी का जो रस है छिलकों का मैं ऐसे ही भिगो के रख देती हूँ और फिर मैं गमलों में डाल देती हूँ। तो उसके बाद है ना ध्रुव को बहुत ज़्यादा ही खांसी हो रही थी, तो फिर मैं उसके लिए बनाने जा रही हूँ अदरक और शहद का ना कूट कूट के जो रस निकालते हैं ना उसका मतलब एक क्या बोल सकते हैं आप उसको, चटनी टाइप का, मतलब जैसे कि शहद और अदरक का रस बना के ना एक चटनी टाइप की जो बोलते हैं ना बना के दे रही हूँ मैं उसको, ताकि उसकी जो खांसी है ना बंद हो जाए। और इससे ना बहुत फ़ायदा भी करता है। मैं जब मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा पहले जब छोटी थी ना तो वो बहुत ज़्यादा खांसी करती थी, तो मैं इसको ना ऐसे ही अदरक का रस निकाल के और उसमें शहद मिला के दिया करती थी। तो यही है, जब से मुझे लगता है कि हाँ बच्चों की ना खांसी बंद हो जाती है तो मैं यही उपाय यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो कर सकते हैं, देसी इलाज है। और दवाई भी वैसे साथ के साथ चल रही है, पर वही है कि देसी इलाज जो ज़्यादा काम करती है ना वो इतनी है ना अंग्रेजी दवाई नहीं करती है, यानी एलोपैथी नहीं करती है। तो मैं ना मोस्टली देसी जो दवाइयाँ होती है काढ़ा वगैरह इसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ खांसी के मामले में। तो इधर देखिए मैंने जो निकाला था, अब इसमें से जो मैंने इतना सारा रस निकाला है और उसमें 2 चम्मच शहद मिला लिया है, इसमें मैं खुशबू और ध्रुव हम तीनों पियेंगे क्योंकि हम तीनों को ही खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो देखिए ध्रुव को मैं आप लोगों के सामने ही पिला के दिखाती हूँ और कितना गंदा मुंह बनाएगा वो आप खुद ही देख लीजिए, जबकि इतना गंदा बना नहीं था पर उसके बाद फिर उसने ऐसा मुँह बना ही लिया था। तो चलिए अब हो गई है शाम, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल सोबर खाना, क्योंकि दोपहर में लेट ही खाना खाया था तो इसलिए कुछ रोटी वोटी खाने का मन नहीं था। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि रोटी खाने का मन नहीं करता है। तो इधर मैं छौंक रही हूँ जो मटर वाला पुलाव होते हैं, क्योंकि आजकल चल रही है मटर हरी हरी, तो उन्हें देख के तो बस लगता है कि हर सब्ज़ी में मटर डाल दो, पर अभी फ़िलहाल क्या ना मटर महंगी है तो इसलिए हर सब्ज़ी में तो नहीं डाल के जिसमें डल सकती है उसमें हम ज़रूर डालेंगे। तो इधर मैं जा रही हूँ हींग और जीरा डाल के मैंने तड़का लगा दिया, उसमें डालने खड़े मसाले और उसमें मैंने डाला टमाटर। तो सेम वही है कि लड्डू गोपाल जी को भोग लगना है, तो इसी वजह से ना मैं उसमें प्याज नहीं डालूँगी। आप चाहें तो प्याज डाल सकते हैं, प्याज डालेंगे तो और अच्छा फ्लेवर आएगा, आप खा सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ लड्डू गोपाल जी की वजह से प्याज का आजकल है ना यूज़ बहुत कम ही कर रही हूँ अपने घर में। तो उधर मैंने फिर आलू भी काट के डाल दिए थे, और आलू काट के जो पुलाव में डालते हैं ना आलू का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, डाल के देखिएगा। और उसके बाद मैंने मटर डाल दिए हैं और उसके बाद ऊपर से डाल दूँगी चावल अच्छे से। तो इसको मैं अच्छे से पहले ऐसे ही फ्राई कर लूँगी 2 मिनट तक चावलों को भी,
तेल में ही, और उसके बाद फिर उसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो इससे ना बहुत अच्छा ही फ्लेवर आता है। और जो मैंने खड़े मसाले डाले हैं ना, उसकी तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो खड़े मसाले में मैंने काली मिर्च डाली है और लौंग डाली है, हरी इलायची डाली है और तेज़पत्ता डाला है। और जो आपकी एक और होती है ना स्टिक, जो होती है, क्या बोलते हैं उसको, दालचीनी की जो स्टिक होती है वो डाली है। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा, जब मैंने पानी ऐड कर दिया तो उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया और उसमें लगा देंगे हम सीटी। तो सीटी लगाने के बाद हमारा रेडी हो गया है आज का डिनर। तो सबसे पहले लगेगा हमारे लड्डू गोपाल जी को भोग। और ये वीडियो मेरा ज़्यादा लंबा नहीं है, यहीं तक है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ वैसे तो पूरा ही शेयर किया है सैटरडे वाले दिन का रूटीन आप लोगों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। तो ज़रा सा भी अच्छा लगता हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये है मेरा आम का अचार। तो चलिए लगा लेते हैं भोग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे।